नमस्कार, राम राम, खमागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी रोजगार विद स्टडी जेके के साथ। आज की स्टडी ये रहेगी। आज बात करेंगे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की भर्ती के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। हर किसी के मन में उठ रहे होंगे सवाल, उस सवालों के समाधान के बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं जो हर किसी के मन में बन रहे होंगे और उठ रहे होंगे कि ये सवाल का समाधान क्या होगा और कैसे होगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, बने रहेगा हमारे साथ। अगर जो भी मेरे बहन भाई नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे जाके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी के मन के डाउट क्लियर हो सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके संपूर्ण डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो हर किसी के मन में बन रहे होंगे। मतलब कि मेन क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि भाई साक्षात्कार में कैसे होगा चयन, साक्षात्कार में कहीं घोटाला तो नहीं होगा, साक्षात्कार में किसका होगा चयन और अंतिम रूप से किसका चयन होगा, ये मेन इंपोर्टेंट रहेगी। और एक मेन इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपकी ये बात, अगर मान लीजिए किसी के इंटरव्यू में मतलब पेपर में समान नंबर आ गए, किसी के 60 और अगले के 60 आ गए, तो उसका चयन कैसे होगा, किस आधार पर चयन किया जाएगा, अंतिम रूप से चयन किस आधार पर किया जाएगा, उसी की बात करेंगे। और एक बात करेंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके साक्षात्कार में कैसे होगा चयन। साक्षात्कार में एक बात सबसे इंपोर्टेंट यही रहेगी, साक्षात्कार में चयन उसी का होगा जो पहले एग्जाम क्लियर करेगा। और एग्जाम में कम से कम आपके साक्षात्कार में जाने के लिए एग्जाम में आपके कम से कम इतने नंबर आने जरूरी है। कितने आपके, अगर आप मान लीजिए ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लगभग, मैं बता रहा हूँ, लगभग इससे 2 से ज्यादा आप ज्यादा ही रखना ताकि सही रहे। 45 से 50 प्लस लाने आपको बहुत ही जरूरी। मतलब लोग तो यही कहेंगे कि आपको मान लीजिए 48 या फिर 37 के आसपास लाएंगे तो भी उनका भी चयन तो उसमें होगा, लेकिन एक सिर्फ सेफ की बात करें तो यही रहेगा 45 से 50 सेफ की, मतलब ये रहेगा ताकि एक अच्छा स्ट्रेटजी रहे आपकी इंटरव्यू में जाने की और एक ज्यादा मतलब वो बना रहे आपका किसी तरीके से, आपको ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका ज्यादा नंबर होगा प्रायोरिटी उसी की रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा हर किसी से कि जितना हो सके लगभग आप इस भर्ती में 70 प्लस, यानी कि आप 75 मान के चलिएगा। 75 तो आपको लानी है, 75 से 80 आपको लानी है ताकि आपकी प्रायोरिटी ज्यादा रहे, आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहे, सीधा सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। जिसके भी 70 से 75 नंबर आ रहे हैं, मैं ये परसेंट की बात कर रहा हूँ, 40 से 45% अगर आ रहे हैं तो सीधा सिलेक्शन है, उसका चांस ज्यादा होंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का। सिलेक्शन की बात में डायरेक्ट चयन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू में चयन की बात कर रहा हूँ। जिस किसी का भी और अदर कैटेगरी की बात करेंगे तो आप रख लीजिए, मान लीजिएगा 40 से 45 के आसपास आपको भी लाने होंगे ताकि आपका इंटरव्यू में चयन हो, इंटरव्यू देने के लिए चयन हो। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अंतिम रूप से चयन किसका होगा। अंतिम रूप से चयन उसी का होगा जो इंटरव्यू देने जाएगा, जो एग्जाम क्लियर करेगा। ज्यादा डाउट मन में नहीं रखना है। और अंतिम रूप से चयन भी जिसका होगा, लगभग आपके इसमें भी आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे चयन में, वो एग्जाम देने के, वैसे एग्जाम देने के बाद ही बताया जाता है कि आपको अंतिम रूप से इतने नंबर लाने पर ही आपका चयन होगा। फिर भी अगर मान लीजिएगा तो आपके, मैं नंबर ना बताते हुए परसेंट की बात करूंगा, लगभग बोर्ड ने अपनी गाइड में बता रखा है कि आपके लगभग 40% तो आने ही चाहिए। 40% होंगे तो ही आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे चयन के लिए। 40% मान के चलिएगा, 40% होने चाहिए। और बात करेंगे समान नंबर पर कैसे होगा चयन। समान नंबर पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और हर किसी को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहले आपकी इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ ताकि ये बात हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। बाकी रहे ना रहे, समान रूप से ध्यान बहुत जरूरी रखना। मैं एक बार के लिए बहुत क्लियर कर देता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ समान रूप से कैसे होगा, ये बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा होगी, वो होगी आपके 85 नंबर की। लिखित 85 नंबर की होगी और 85 इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे और 85 इसमें आपके नंबर रहेंगे। ठीक है, इसकी बात कर ली। और इसमें आपके सिलेबस में बता ही दिया है कि आपके एक तो रहेगी हिंदी, हिंदी में आपके रहेंगे 50% और 85 नंबर की। और रहेगी आपकी इंग्लिश, एक रहेगी आपकी इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 10%, 10 नंबर के, 10 नंबर के 10% इंग्लिश। और अगली बात करेंगे तो राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आपको संपूर्ण राजस्थान जीके नहीं पढ़ना, आपको केवल और कला संस्कृति पढ़नी है। कला संस्कृति, कला संस्कृति ध्यान रखना। कला संस्कृति में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। ये तो रही आपके लिखित परीक्षा की। अगली बात करेंगे साक्षात्कार में कि समान रूप से आने पर या इंटरव्यू में चयन ज्यादा होने के चांस किसके रहेंगे। और बात करेंगे तो इंटरव्यू रहेगा, वो साक्षात्कार रहेगा आपके, वो रहेगा साक्षात्कार, वो रहेगा आपके 15 नंबर का, 15 नंबर का साक्षात्कार रहेगा। कुल मिला के ये हो जाएंगे आपके 100, 15 ये और 85 ये हो जाएंगे 100 आपके। 85 में तो इस एग्जाम में आपके 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम में। और ये रहेगा आपके कुल मिला के टोटल आपके हो जाएंगे 100 इंटरव्यू और ये मिला के। इंटरव्यू में
जिसके भी लगभग आप मान के चलिएगा 12 से 13 प्रश्न लाने होंगे नंबर इंटरव्यू में, तो ये आपका अंतिम रूप से चयन होगा, नहीं तो ऐसे चयन नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू हर कोई देगा। और एक बात रहेगी, इंटरव्यू में कितने गुना बुलाए जाएंगे, आपको बता दूं, इंटरव्यू में आपकी पोस्ट आपकी लगभग 5,500 के प्लस हैं, तो 3 गुना बुलाया जाएगा, उसके 3 गुना, तो लगभग मान के चलिएगा आपके 17,000 प्लस आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 17,000 प्रश्न, इसमें आपका नंबर आना ही चाहिए। इसमें नंबर आने के लिए आपको ये तीनों विषय प्रॉपर तैयार करने चाहिए, और इसमें से आपको लगभग 75 प्लस तो लाने होंगे, ताकि इसमें आपका नंबर आ जाए। ठीक है, ये तो बात रही आपकी साक्षात्कार की, साक्षात्कार कैसे होगा, किस आधार पर होगा, और अंतिम रूप से किसे, मतलब साक्षात्कार के लिए किसे बुलाया जाएगा, और कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा आपके 3 गुना कैंडिडेट को, और उनकी संख्या रहेगी 70,000 प्लस रहेगी। और अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए समान हो गए एग्जाम में, मतलब इस लिखित परीक्षा में अगर आपके समान आगे पर मतलब किसी के 60 बन रहे हैं और अगले के भी आपके 60 और अगले के भी बन रहे हैं 60 नंबर, तो उसमें किसका चयन होगा, इसकी बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो इसमें दो स्टेज होंगे आपके। प्रथम स्टेज ये रहेगा चयन होने का, कि जिसके भी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके साक्षात्कार में जिसके भी नंबर ज्यादा आएंगे, प्रथम स्थान से ये रहेगा उसके चयन होने का। और अगर साक्षात्कार में भी आपके मान लीजिए दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो फिर किसका चयन होगा, तो दूसरी बात करेंगे, उसमें चयन होगा उसका जिसकी एज यानी आयु बहुत डिपेंड करेगी यहाँ पे, जिसकी आयु प्लस रहेगी यानी जिसकी आयु ज्यादा रहेगी, और सांस अंतिम रूप से चयन इसी का ही होगा। मैं अंतिम रूप से जो क्वेश्चन आपको बताया था, मैं यहाँ पे आपका डाउट पूर्ण क्लियर करने वाला हूँ। अंतिम रूप से चयन किसका होगा, अगर समान बन रहे हैं आपके, मतलब समान नंबर आ गए, एग्जाम में समान नंबर आ गए और इंटरव्यू में भी आपके समान नंबर आ गए, तो फिर किसका होगा, तो फिर होगा आयु वाले का, जिसकी आयु ज्यादा होगी उसका चयन होगा इसमें। और अगली बात करेंगे, मैंने आपको एक और क्वेश्चन लिख दिया था यहाँ पे, उस क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतिम चयन की बात होगी। मैंने यहाँ बता दिया आपको अंतिम चयन किसका होगा, उसी का होगा। और समान की बात मैंने यहाँ पे बता दी, और बात रही क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। और अगर और किसी का डाउट है कि ये कैसे होगा, तो मैंने यहाँ बता दिया है कि लिखित परीक्षा में अगर आपके मान लीजिए आपके भी 60 हो रहे हैं और अगले कैंडिडेट के भी 60 नंबर बन रहे हैं, या आप मान लीजिए कोई कह रहा नहीं नहीं मैं 60 क्यों लाऊंगा, मैं तो 70 प्लस लाऊंगा, तो मान लीजिएगा आपके 75 प्लस मैं मान लेता हूँ, आपके 75 प्लस आगे और सामने वाले के भी 75 आगे। ठीक है, वापस लिख देता हूँ एक बार फिर, मान लीजिए उसके भी 75 आगे, तो अब चयन कैसे होगा, तो अब चयन होगा वो होगा इंटरव्यू के आधार पर। और इंटरव्यू में पहली बात तो ये कि आपके इंटरव्यू के आधार पर रहेगा, वो रहेगा साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार के आधार पर सीधा चयन होगा। अगर साक्षात्कार में भी आपके मान लीजिएगा इसके भी आगे मान लीजिएगा 13 नंबर और आपके भी आगे मान लीजिएगा 13 नंबर, तो अब किसका चयन होगा, दोनों का तो चयन होने वाला है नहीं, फिक्स हो गया, तो अब चयन उसका होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे, चयन उसका होगा जिसकी आयु आपसे बड़ी है, तो प्राथमिकता प्रथम प्राथमिकता उसे दी जाएगी जिसकी उम्र बड़ी होगी। सीधी सी बात है, ये बोर्ड के नियम में लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, उसमें कहा गया है जिसकी आयु होगी उसका प्राथमिक दी जाएगी चयन में। और अगली बात करेंगे, अब लगभग आपके डाउट क्लियर हो चुका होगा, और जो भी डाउट है तो मैंने लगभग आपको यहाँ बता दिया। और बात करेंगे क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो मेन बात ये रहेगी, सबसे ज्यादा वेटेज आपका है वो है हिंदी का, तो ज्यादा ध्यान देना है आपको, वो देना है हिंदी पे आपका वेटेज है वो है आपका 50 नंबर का, और 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का। हम सबको ये लगता है कि हिंदी सरल है, लेकिन हिंदी सरल नहीं है। हिंदी को आपको बहुत गहन अध्ययन करके पढ़ना होगा। अब की बार 4th ग्रेड में लगभग लेवल ठीक था, 10वीं लेवल की है, तो फिर भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा वेटेज आपकी हिंदी का रहेगा, तो अच्छी तरह से पढ़नी है। और अगली बात करेंगे, वो बात करेंगे आपको, अगर मान लीजिए इंग्लिश की बात में बाद में कर दूंगा, अब बात करेंगे आपके राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर की, कला संस्कृति इसकी बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे आपके सिलेबस में दिया गया है, मोस्ट बात ही पढ़नी है, जैसे बोलियां हैं और राजस्थान में स्मारक है और राजस्थान की बोलियां होगी, कहावतें होगी, ये पढ़ना है ज्यादा। और इतिहास में आपको नहीं घुसना है, इतिहास में आपको जाना ही नहीं, सीधी सी बात है, आपको इतिहास में नहीं घुसना है। इतिहास, एक मिनट वापस बात करता हूँ। इतिहास में आपको मतलब ऐतिहासिक, जो अगली बार 4th ग्रेड में बहुत कम बार पूछा गया था, ऐतिहासिक में आपको नहीं जाना है, सीधी सी बात है, ऐतिहासिक घटनाएं आपको नहीं पढ़नी है। राजा महाराजा भी आपको नहीं पढ़ना है, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि लोग बोलते हैं कला संस्कृत का वेटेज जो आपके है वो है 25 नंबर का। 25 नंबर का वेटेज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें आपको सही ढंग से पढ़ने, मंदिर मेले ये पढ़ने। और बात करेंगे इंग्लिश की,
इंग्लिश हर किसी की ऐसी नहीं होती है, तो आपको कम से कम इसमें 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो हर किसी के, लगभग 5 से 6 टॉपिक ऐसे जो हर कोई तैयार कर सकता है, तो उन्हें तो आपको प्रॉपरली तैयार करने हैं ताकि सेट में आपके बाधा न बने ये टॉपिक। वैसे अंग्रेजी तैयार, मतलब लोग तो ये कहते हैं कि इसके पीछे किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, सही ढंग से जितना हो सके आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, ये बात रहेगी ज्यादा से ज्यादा। और बाकी मैंने बता दिया आपको कि क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और एक बात और ये रहेगी कि आपको इसमें एक चीज और पढ़नी है, वो पढ़नी है राजस्थान की स्थिति स्थिति और विस्तार। ये भूगोल का टॉपिक है लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके भूगोल का टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखें कि राजस्थान का विस्तार कितना है, राजस्थान के कौन से जिले की किसके साथ सीमा लगती है, ये बात आपको पढ़ के जानी है ताकि आपका सहज हो। और एग्जाम डेट बहुत लगभग अभी आई नहीं है, तो लगभग आ जाएगी, तो एग्जाम डेट की इंतजार न करते हुए आप सभी सीधे तैयारी में लग जाएगा। और सैलरी की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये रहेगी इसमें सैलरी की। अब लास्ट अंतिम रूप से मैं जाते जाते सैलरी की बात करते जाता हूँ। सैलरी रहेगी वो रहेगी आपके बहुत ही ऐसी देखने को मिली अब की बार। इसमें सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी 17,000 प्लस 17,000 प्लस से लगाकर आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 56,000 प्लस। बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत क्रेडिट की जॉब है और सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आशा करता हूँ संपूर्ण डाउट आपके क्लियर रहेंगे। और अगर इस बाद में भी आपके डाउट रह चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी और किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, तब आप हर भर्ती की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।